अब हर स्टेट को SDRF बनानी होगी, विद इन द गोल्डन आवर्स वो पहुंच सके जगह पर। NDRF ईटानगर में बैठी है और हादसा हो रहा है, नूरा नांग में हो रहा है, कैसे पहुंचेगी वहां तक? दैट इज द रीजन SDRF को तो चारों तरफ स्प्रेड आउट होगी, क्योंकि स्टेट की अपनी फोर्स है। अर्थक्वेक का पहले तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। ओनली थिंग इज वी कैन हैव ए रेस्पॉन्स, किस तरह का रेस्पॉन्स कर सकता है। टुडे वाज टेबल टॉप एक्सरसाइज। टेबल टॉप एक्सरसाइज में पूरा 4 डिस्ट्रिक्ट्स के आए और हमारा स्टेक होल्डर लाइन डिपार्टमेंट्स भी आए हैं। एंड देन एक्सरसाइज इटसेल्फ विल बी ऑन 9 फरवरी को होगा, 10 बजे का बाद में होंगे। तो बेसिकली जो हम लोगों ने आज किया है टेबल टॉप एक्सरसाइज, ये प्रीकर्सर है मॉक एक्सरसाइज जो 9th को होगी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के उस पर कहने पर की जा रही है जॉइंट लेवल मॉक एक्सरसाइज मल्टी स्टेट की, जिसमें कि 3 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत पुराना मुद्दा है, स्पेशली कि ये चीज़ें अगर हम टाइम पे नहीं करेंगे तो उसके रिपरकशन ज़्यादा होंगे। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की वजह से ही ये एक्सरसाइज की जा रही है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से बात करे, किस तरह से इक्विपमेंट वहाँ से अगर ज़रूरत के हिसाब से कब इक्विपमेंट मांगा जा सकता है, कब अपने नुमाइंदे उनको दिए जा सकते हैं। इसको कोऑर्डिनेशन को इकट्ठा करने के लिए ये स्पेशली ये मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। इसमें सेंट्रल एजेंसी सारी हैं, चाहे CAPF हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, साथ साथ रेलवे हो, इसके NCS हो, जितने भी डिपार्टमेंट सेंट्रल के, अपार्ट फ्रॉम एंटायर लाइन मिनिस्ट्रीज, दैट इज़ हेल्थ हो, चाहे PWD चाहे रोड्स एंड बिल्डिंग्स हो, वो सारे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और सबके साथ मिल करके ये हो रहा है। NDRF की 16 बटालियंस हैं एंड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। एज अ रिज़ल्ट यू कांट एक्सपेक्ट देम टू बी देयर एवरी मोमेंट। इसी वजह से 2025 में एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट। उसमें आया है, उसमें SDRF मैंडेट की गई है। अब हर स्टेट को SDRF बनानी होगी। वो इसलिए बनानी है जिससे कि विद इन द गोल्डन आवर्स वो पहुंच सकें जगह पर। NDRF ईटानगर में बैठी है और हादसा हो रहा है भालुकपोंग में, बॉमडिला एंड बियॉन्ड, नूरा नांग में हो रहा है, कैसे पहुंचेगी वहां तक? गोल्डन आवर तो निकल जाएगा जब तक वो पहुंचेगा। दैट इज द रीजन SDRF को तो चारों तरफ स्प्रेड आउट होगी, क्योंकि स्टेट की अपनी फोर्स है। NDRF के जो लोग हैं वो किसी और ज़बान को बोलते होंगे, किसी और लैंग्वेज को, उनको ट्रांसलेटर की प्रॉब्लम आएगी। SDRF होगी तो अपनी लैंग्वेज में अपने उसमें बोलेंगे तो सहूलियत होती है। सबसे पहले तो वैसे भी कम्युनिटी आती है, कम्युनिटी रिस्पॉन्डर के बाद में SDRF आ जाएगी, फिर NDRF आएगी, क्योंकि NDRF बहुत पीछे है, उसके आगे SDRF है, क्योंकि SDRF चारों तरफ फैली हुई है। तो इसलिए SDRF को बनाना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है कि स्टेट भी SDRF बनाए अपनी मैंडेटरीली। वरना SDRF पहले था कि बनाओ या ना बनाओ, अब मस्ट हो गया है, SDRF बनेगी। अब इसी वजह से 16 बटालियंस जो पूरे ऑल ओवर इंडिया हैं, वी हैव गॉट 36 स्टेट्स एंड यूटीज। कैसे NDRF पूरी करेगी, हर जगह पहुंच पाएगी टाइम पे? दैट इज़ द रीज़न मैम। सर, जैसे कि हाल ही में अरुणाचल में एक अर्थक्वेक आया, तो जैसे कि इन केस में इन फ्यूचर में ऐसे बड़ा इवेंट आते हैं कि जैसे कि डिजास्टर हो गए, तो कितने प्रिपेयर्ड है अरुणाचल या फिर एंटायर नॉर्थ ईस्ट? दिस इज अ एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड टू टेस्ट दैट सेम प्रिपरेशन, बट लेट मी अश्योर यू, इफ एनी डिजास्टर कम्स, द एंटायर स्टेट विल बी टेकन केयर, विल बी हेल्प्ड आउट like anywhere else. There will be no dearth of any kind of resources being provided for Arunachal, and state is also very well geared up. So there is no issue that people will lag behind or they will find any problems in handling these disasters. पहली बार मल्टी स्टेट मेगा मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड देन वी आर सिमुलेटिंग 8.7 रिक्टर स्केल का ये अर्थक्वेक आया बोल के। ईयरली बेसिस वी हैव बीन डूइंग मींस एट स्टेट, हमारा पूरा स्टेट का डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व करके करते हैं। बट दिस टाइम हमने ये सोचा कि NDMA के साथ में मिलकर, क्योंकि इफ़ अर्थक्वेक हैपेंस, अभी हमारा असम अरुणाचल बाउंड्री हो गया या मेघालय के पास में हो गया, तो ऑल आर स्टेट विल बी अफेक्टेड।
तो रिसोर्स विल बी लिमिटेड। तो रिसोर्स लिमिट होने से किस तरह का हम उसको मैपिंग करके किस तरह का हम जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं उसको देखने के लिए हम ये मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अदर स्टेट्स आर ऑल्सो देयर, मेघालय इज ऑल्सो देयर, देन मिजोरम इज देयर, अरुणाचल, ये हम लोग ये कर रहे हैं। जैसे कि अब आज के जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है, तो इस पे कुछ मतलब स्पेशली हाँ, सो इट्स लाइक ये जो है दिस आर पापुमपारे, देन पाके केसंग, देन वी हैव a capital complex and then west coming. These are the contiguous districts, क्योंकि हम लोग ये सिमुलेट कर रहे हैं कि समवेयर इसका मिडिल और असम का पास में हो जाएगा, तो दिस डिस्ट्रिक्ट विल बी द मोस्ट अफेक्टेड, फिर असम मेघालय भी इफेक्ट होंगे। तो दिस वाज द पार्ट ऑफ द सिमुलेशन, इसी को कॉन्टिग्यूस को लेकर हमने करा है। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लाइक वेस्ट कमिंग में हमने वो ग्लोव का भी रखा हुआ है। तो ग्लोव इज ऑल्सो ए वेरी हैपनिंग थिंग। तो उसको इन केस ऑफ लेक आउटवर्ड्स या ग्लोव ग्लेशियर हो या डैम हो या समटाइम्स आर्टिफिशियल बाउंडिंग होकर बर्स्ट हो जाता है, तो वो सबको किस तरह का हम लोग फेस करेंगे, उसको ये मॉक एक्सरसाइज है। सर अदर डिपार्टमेंट जैसे कि PWD वगैरह, डिजास्टर मैनेजमेंट, काफ़ी डिपार्टमेंट है शामिल हो रहे हैं, उनकी जो प्रिपरेशंस किस तरह है? हाँ, सो ऑल ऑफ देम हैव ए, ऑल द डिपार्टमेंट दे हैव ए डिपार्टमेंट वाइज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। अभी आपने देखा है हेल्थ का भी आया हुआ है, देन PWD का है, पावर का है, एंड देन यू हैव सीन द टेलीकॉम डिपार्टमेंट, एंड देन हमारा यहाँ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन किया है, ITBP, CRPF सब ने ज्वाइन किया है, इवन आफिन से भी ज्वाइन किया है। तो एवरी डिपार्टमेंट हैज़ गॉट देयर ओन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रहता है। तो उसको किस तरह का हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज इट हैज़ टू बी ए कोऑर्डिनेटेड इन केस ऑफ एनी मेगा डिजास्टर, इट हैज़ टू बी ए वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। तो ऑल द डिपार्टमेंट्स विल बी नीडेड फॉर दैट एक्सरसाइज। सर जैसे रिसेंटली अरुणाचल में हाल ही में एक अर्थक्वेक आया, तो इन फ्यूचर में या फिर वो बड़ा स्केल में आएंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह प्रिपेयर्ड है? हाँ, तो एक्जैक्टली दिस इज व्हाट सी अर्थक्वेक का पहले तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। ओनली थिंग इज वी कैन हैव ए रेस्पॉन्स, किस तरह का रेस्पॉन्स कर सकता है, एंड देन हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। मीन्स डिजास्टर को, अर्थक्वेक को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट हमारा स्ट्रक्चर को किस तरह का बनाए, बिल्डिंग किस तरह का बनाए, रास्ता किस तरह का बनाए, और इन केस ऑफ एनी ये रोड टूट जाता है, बिल्डिंग टूट जाए, आदमी का ऊपर में पूरा ये आग लग जाता है, आदमी का इंजरी हो जाता है, उसको किस तरह का रेस्पॉन्स कर सकता है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देकर उनको हम लोग पूरा प्लान में कर सकते हैं। दिस इज ये मॉक एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ दैट, वन ऑफ दैट एक्सरसाइज। मॉक एक्सरसाइज भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का एक एक्टिविटी है। कितना दिन का ट्रेनिंग? सो दिस इज अभी एक 29 को हुआ, दैट वाज वी हैड ए वाइड रेंज डिस्कशन प्रिपेयरनेस के लिए। टुडे वाज टेबल टॉप एक्सरसाइज। टेबल टॉप एक्सरसाइज में पूरा 4 डिस्ट्रिक्ट्स के आए और हमारा स्टेक होल्डर्स, लाइन डिपार्टमेंट्स भी आए हैं। एंड देन एक्सरसाइज इटसेल्फ विल बी ऑन 9th of February, 9 फरवरी को होगा, 10 बजे का बाद में होंगे। तो वी हैव, क्योंकि यहाँ में सायरन बजेंगे, वो सब एक्टिविटी होगा, देन देयर विल बी एम्बुलेंस रनिंग एंड ऑल। हमने पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करा है, एंड देन मीडिया में भी दिया है कि दैट इज ओनली ए मॉक एक्सरसाइज, नो वन शुड बी मीन्स टेक इट सीरियसली, ये सच कुछ हो रहा है उनका, ये नहीं करें। एंड देन यहाँ में जब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो वो जो एक्सरसाइज करेंगे तो ओनली द ट्रेन पर्सन विल बी पार्ट ऑफ दैट। बच्चे लोग, स्कूल बच्चे लोग को हम लोग ने ये इंस्ट्रक्शन किया कि बिकॉज दे आर नॉट वेल ट्रेन ऑन दैट वन, तो दे शुड नॉट बी द पार्टिसिपेटिंग थिंग, बट देन दे शुड बी द वन हु इज ऑब्जर्विंग इट। वो देखेंगे, और जैसा कहीं रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहा है, बिल्डिंग ऊपर में आदमी फंसा है, उधर से नीचे गिरा है, उसमें अनट्रेन पर्सन को यूज़ नहीं करना है, ओनली द ट्रेन पर्सन विल बी यूज।